जिनके पास गुरु नहीं है ना, जिन्होंने गुरु मंत्र को प्राप्त न किया हो, जिनके ऊपर गुरु की कृपा न हुई हो, उस मनुष्य का 84 लाख योनियों से मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए मुझे नहीं पता चापे के कितने लोग गुरु मंत्र दीक्षित हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु दीक्षा अवश्य होनी चाहिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं लोगे ना, तो किया गया सर्वत्र कर्म व्यर्थ है। जानते हो, हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र हमको गुरु द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो उसका फल नहीं मिलता है। जानते हैं हम मंत्र क्या है? नमो भगवते वासुदेवाय सुन लिया, टीवी में पढ़ने लग गए। जानते हैं हम मंत्र कि भैया ये मंत्र होता है, हम जानते हैं ये ओम नमः शिवाय मंत्र होता है। और वैष्णव को ये है तो फिर हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 जाप कर रहे हैं। लेकिन जानते हो, मंत्र एक ही है जो गुरु ने दिया, हम जानते हैं पहले से, किंतु जब तक गुरु उस मंत्र को नहीं देता है ना, तब तक वो फलदायक नहीं होता है, पूर्ण फल को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। ध्यान रखना इस बात को। गुरु कौन है? अमिया मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। गोस्वामी जी कहते जैसे आम का चूरन होता है, अब शायद नहीं मिलता। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो 25 पैसे में 4-5 चूरन आम के मिलते थे। आमचूर सूखा सूखा पाउडर होता था, लोग खाते थे। भगवान किस कथा में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कैसे हैं? तो अमिया मुरिमय चूरन चारु, श्रमन सकल भव रुचि परिवारु। और इतना ही नहीं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो गुरुदेव के श्री पद की वंदना करता है, संपूर्ण गुरु की वंदना के लिए नहीं कहा, केवल गुरु के चरणों का श्री गुरु पद नख, नख मतलब नाखून, जो केवल गुरु के नाखूनों की ही ध्यान कर लेता है, पैर के, उसका सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जो केवल गुरु के पैरों का स्मरण कर लेता है, चरणों का ध्यान कर लेता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है, गुरु के विषय में बताना बहुत है। उगरई विमल विलोचन हिय के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। गुरु की कृपा प्राप्त होते ही दोष, दुख और दारिद्र्य तीनों चीज का हरण हो जाता है। जानते हो आप सब? नहीं आपकी भैया गुरु की कृपा क्या होती है, लेकिन मैं जानता हूं गुरु की कृपा क्या होती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूं, कोई एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, डीकॉम और सीकॉम और ये सब क्या क्या करेंगे पढ़ लिख के? बाबा को कौन नौकरी करना है? बस 10वीं पास है, और 8वीं तक तो 4 विषय में फेल आते थे। हम तो सच ही बोलते हैं। देखो भैया, आदमी को अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, और ना अच्छा लगे तो कौन हमारी खेत की मूली चोरी कर जाएगा? खेती है ही नहीं।
8वीं तक 4 बार 4 विषय में फेल होते थे। घर वाले परेशान, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। हमारा मन ही ना लगे पढ़ाई में, क्या करे पढ़ लिख के। लेकिन 9वीं में हमने बहुत मेहनत की। 9th क्लास में एक सब्जेक्ट में फेल ही नहीं हुए। 10वीं में और मेहनत की, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। बहुत डरपोक थे, लेकिन मन में आया नहीं हमको तो साधु बनना है। 14 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गए। कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से देखो इतना सब कुछ आ गया। बिना पढ़ा लिखा हुआ साधु राम जी की कथा कहने लग गया। गुरु की कृपा है, बिना पढ़ा लिखा साधु भागवत की कथा कहने लग गया। बिना पढ़ा लिखा साधु शिव महापुराण देवी भागवत की कथा कहने लग गया। बिना पढ़ा लिखा साधु वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और फिर समय आया तो हमने दर्शन आदि से आचार्य भी किए, पढ़ाई पूरी की, किंतु डिग्रियां नहीं ली हमने कभी। क्योंकि हमने कहा हमको डिग्री न दिखाना है और न डिग्री का हमारे पास का काम है। इसलिए डिग्री कोई मांगता है तो बस 10वीं पास है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन गुरुदेव की कृपा है, गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है जो भी प्राप्त है हमारे पास। देखो सच है, और सच बोलने में आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, दोष दुख दारिद्र्य सब कुछ मिट जाता है। गोस्वामी जी के मन में आया गुरुदेव की वंदना कर दी, राम जी की कथा को लिखे। लेकिन फिर सोचने लग गए राम जी की कथावा लिखेंगे ना, अच्छे काम में सबसे ज्यादा दिक्कत दुष्ट आदमी देते हैं। कोई काम करने जाओ तो चिढ़ने वाले आदमी सबसे ज्यादा रोक टोक करेंगे। देखो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो काम से पहले रोक टोक करने वाले बहुत हैं, और काम का शुरुआत कर दो तो कमी निकालने वाले भी बहुत हैं। है कि नहीं है? गोस्वामी जी का एक काम करो, सबसे पहले कमी निकालने वाले को ही पूछ लो तो उनको लगेगा हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हमारा बड़ा सम्मान। तो कहने लगे बंदो प्रथम महीसुर चरणा। सबसे पहले उन्होंने दुष्टों को ही प्रणाम कर लिया। आइए आइए बैठिए, पूछिए, चाय पानी खाइए। और दुष्टों को लगा हमारे द्वारा तो लिखी जा रही है कथावार। हाँ, हम तो कभी कभी सोचते हैं मोदी जी जितना रामचरितमानस का प्रचार न कर पाए उतना अकेले जो है स्वामी प्रसाद कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। वंदन किया